पर्युषण महापर्व लौकिक पर्व नहीं है, ये लोकोत्तर पर्व है। सबसे अधिक लोकप्रियता जैन परंपरा में इसने प्राप्त की है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में भी वर्षा ऋतु के 4 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि खेत खलिहान इन्हीं महीनों में चमकते हैं, वे लाजवाब बनते हैं। जमीन के अंदर बीज का वपन होता है, ठीक तरीके से सिंचाई होती है, अंकुर फूटते हैं, फसल तैयार होती है, हम सबके रोजी रोटी का, हम सबके पेट भरने का इंतजाम होता है। बारिश ना आए, बारिश के 4 महीने ना हो, आकाश में बादल ना छाएं, वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा अगर ना गिरे, खेत खलियान अगर सूख जाएं, तो हम सबके मरने का बारी आए, ऐसी स्थिति बन जाए। इसीलिए 12 महीनों में अगर महत्वपूर्ण कोई 4 महीने कहे जाएं, तो उसे लोग कहेंगे वर्षा काल के 4 महीने। वर्षा काल के 4 महीने आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्षा की वजह से हिंसा की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं, नाना प्रकार की जीव उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते ऐसे इस वातावरण में पनपते हैं। वो हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के होते हैं, वे चाहे अनचाहे भी हमारे हाथों पैरों से, शरीर से या हमारे आवागमन से मरते हैं। और इसीलिए इन 4 महीनों में कम से कम यात्रा करनी चाहिए, यात्रा नहीं करने का प्रयत्न करना चाहिए, कम से कम आरंभ समारंभ करने चाहिए, अधिक से अधिक धर्म का आराधन करना चाहिए, पाप मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए और इस प्रकार जीवन को कल्याण के मार्ग पर मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन 12 महीनों में से ये 4 महीने होते हैं जो वर्षा काल के कहे जाते हैं। ये किसान के लिए भी महत्वपूर्ण और ये सामान्य आदमी के लिए भी महत्वपूर्ण। किसी कारण से प्रमादवश घर परिवार की दिक्कतों के बीच में अत्यधिक व्यस्तताओं के कारण अगर हम 4 महीने का ठीक ठीक चतुर्मास का उपयोग कर ना पाए, रोज प्रवचन सुन न पाए, रोज आराधनाएं कर न पाए, हर अनुष्ठान में सहभागी बन न पाए, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, बचा कुचा एक ही अवसर है कि गए वो 4 महीने, 4 महीनों में महत्वपूर्ण प्राण तुल्य है 8 दिन जो है पर्युषण महापर्व के। इसे खो दिया तो सब खोया, इसे गंवाया तो सब गंवाया। इसका उपयोग ना कर सके तो मानो आपने पूरा वर्ष बर्बाद कर लिया। कहते हैं संयम और अहिंसा इस पर्व के प्राण हैं, उन्हीं के आधार पर पर्व की आराधना होती है। पक्षियों में जिस प्रकार गरुड़ महान कहा जाता है, पशुओं में सिंह की बराबरी कोई नहीं करता, पर्वतों में मेरु शिखर सबसे बड़ा है, नदियों के अंदर गंगा नदी सबसे पवित्र है, एकदम निर्मल है। उसी प्रकार मंत्रों में नमस्कार महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ की बराबरी कोई नहीं करता। उसी प्रकार पर्वों में सबसे महानतम पर्व है पर्युषण महापर्व। ये समग्र जगत मनाए ऐसी इसकी सुंदर पृष्ठभूमि है। कहते हैं पर्युषण महापर्व में प्रारंभिक 3 दिन विजय लक्ष्मी सूर्य जी महाराज ने अष्टानिका प्रवचन बनाए हैं। वे प्रवचन एक समय के होते हैं, वे प्रातः काल होते हैं। उन प्रवचनों में पहले दिन 5 कर्तव्य, दूसरे दिन 11 कर्तव्य और तीसरे दिन श्रावक श्राविकाओं के योग्य 1 कर्तव्य का निरूपण किया गया है। पहले दिन 5 कर्तव्य जो पर्व के 5 कर्तव्य हैं, यानी कि पर्युषण महापर्व के दौरान 8 दिनों में हर जैन श्रावक को उन 5 कर्तव्यों का मिनिमम भी थोड़ा सा भी परिपालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो कर्तव्य आप इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में या इतनी सारी मात्रा में भी परिपालित कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ना हो और बड़े पैमाने पर उस कर्तव्य की परिपालना आप कर ना सको तो कोई बात नहीं, मिनिमम अंश भर भी उस कर्तव्य की परिपालना करके पर्युषण महापर्व मनाने चाहिए। पहले दिन पर्युषण महापर्व में 5 कर्तव्यों का निरूपण है कि एक गृहस्थ को, एक श्रावक को क्या करना चाहिए। उनसे कहा पर्व के 5 कर्तव्य। दूसरे दिन श्रावक के योग्य 11 कर्तव्यों की विवेचना की जाती है। वे वार्षिक कर्तव्य है कि वर्ष में एक बार थोड़ा सा भी सही उन कर्तव्यों का परिपालन करके हर जैन श्रावक को अपना जीवन बुहारना चाहिए, साफ सुथरा बनाना चाहिए। उन्हें वार्षिक कर्तव्य कहा। तीसरे दिन सिर्फ 1 कर्तव्य का परिपालन करना होता है और उसका निरूपण और विवेचन होता है, वो है पौषध व्रत। हर श्रावक को वर्ष में कम से कम 1 बार पौषध व्रत अंगीकार करना चाहिए। साधु साध्वी तुल्य संयम जीवन जीना चाहिए। 1 दिन के लिए भी वीरती के मार्ग पर आना चाहिए। घर संसार कंचन कामिनी का परित्याग करके 1 दिन भी शुद्ध पौषध की अच्छी तरह से आराधना करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हुए प्रारंभिक 3 दिन अष्टानिका के व्याख्यान ये विजय लक्ष्मी सूर्य जी महाराज ने बनाए हैं और वर्षों से, सदियों से जैन परंपरा में इनका अनुगमन होता है। लेकिन बंधुओं, ये कर्तव्य मात्र सुनने के लिए नहीं होते। कर्तव्यों का अर्थ ही है कि वे परिपालित करने के लिए होते हैं। डू, उन्हें करो। तो मात्र इस कान से सुनना और इस कान से निकालना, ऐसा कर्णरंजन नहीं बनना है। हमें तो
मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, प्रवचन अच्छे लगते हैं इसलिए नहीं सुनना है। जीवन बदलना है, जीवन का परिवर्तन करना है, वीरती धर्म को अंगीकार करना है। इस रूप में पर्युषण महापर्व को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए।